उप मुख्यमंत्री एवं जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर विवाद बढ़ता देख उन्होंने मामले में अपनी सफाई दी है। जबलपुर में आयोजित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पीएम की बढ़ाई करते हुए कहा था कि देश की जनता और सेना चरणों में नतमस्तक है। इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के ऐसे बयानों से सेना के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। क्या कहा है उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने, पहले आप बयान को सुनिए। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। देखिए, ये बहुत शर्मनाक बयान है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे राज्य का मंत्रिमंडल हो चाहे केंद्र का मंत्रिमंडल हो, ये मंत्रिमंडल नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जाहिलों की फौज है और ये जाहिलाना हरकत इनके मंत्रियों के द्वारा हमेशा से की जा रही है। पूर्व में भी मैंने कहा कि जिस तरीके के भद्दे बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, मंत्री देते हैं, उनके जनप्रतिनिधि देते हैं, जो देते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। जिस तरीके का जगदीश देवड़ा ने बयान दिया है कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हो गई, इसके पहले भी जो युद्ध हुए हैं तो उस दौर के जो प्रधानमंत्री रहते थे वे सेना का सम्मान करते थे और सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे कि सेना के रहते हुए हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। साफ तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बयान दे रहे हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से चाटुकारिता का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और मोदी जी को महिमा मंडित करने का काम किया जा रहा है। क्या वहां पर बॉर्डर पे मोदी जी बंदूक लेके खड़े थे? क्या जो हमारा राफेल जो हमारा क्राफ्ट गया था, क्या उसके पायलट मोदी जी थे? क्या जो हमारी नेवी में जो ऑपरेशन होते हैं, क्या उसमें मोदी जी विराजमान थे? तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कुनबा है वो ये सब झूठी बातों करने का, बयान देने के काम में। शाह ने जो बयान दिया था और आज देवड़ा ने जो बयान दिया है, देखिए इससे सेना पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे असर पड़ सकता है। सेना इस देश का मुकुट है, इस देश का शीर्ष है। सेना के पूर्व की जब सरकारें रहती थी, आपने देखा है कि सेना के कार्यों के बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता था, ना कोई चर्चा करता था, क्योंकि हमको सेना पे उतना विश्वास रहता था और सेना ने वैसा विश्वास कायम रखा है। आप उसमें राजनीति का जो प्रवेश करने का काम कर रहे हैं, ये इस देश के लिए बहुत घातक है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वह महिला विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। आप राष्ट्र के रक्षक नहीं हो सकते। मैं 2 दिन से जबलपुर के प्रवास पर था। मैं प्रभारी मंत्री के नाते सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था। और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है। ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे, मेरी भावना ये है। अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कांग्रेस की साजिश है? अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। क्या वीडियो को नकार रहे हैं पूरे तरीके से, जो वीडियो मार्केट में चल रहा है? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शब्द मैंने कहे वो बात सामने आना चाहिए, वो भावना सामने आना चाहिए। किसी की भावना को गलत तरीके से प्रस्तुत आप करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा। यह न्याय है, वास्तव में गलत है। टेम्परिंग हुई है, क्या मानते हैं कि ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मेरी भावना को भी आहत किया गया कि भाई मैं देश की सेना का मैं भी सम्मान करता हूँ, पूरे देश की जनता सम्मान करती है और सेना के बारे में कौन इस प्रकार का बोल सकता है। जबलपुर हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 12 में दर्ज पिछड़े वर्ग की जातियों को मिलने वाले पिछड़े वर्ग के लाभ से वंचित वर्ग से जुड़ी याचिका में भारत सरकार, प्रदेश सरकार और अन्य को 4 हफ्ते में जवाब पेश करने का समय दिया गया है। बताया गया है कि पिछड़े वर्ग का क्रीमी लेयर वर्ग ही लाभ पा रहा है, जबकि अन्य इससे वंचित है। देखिए, याचिका तो पहले से लगी है। आज उसकी सुनवाई हुई। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय की डीवी में श्री जैन साहब थे और न्यायाधीश चीफ जस्टिस साहब थे। वहां पर ये मामला आया है कि हमने ये निवेदन किया कोर्ट को कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एक सूची है जिसमें जो लोग पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको पिछड़े वर्ग का लाभ मिलता है। पिछड़े वर्ग की सूची क्रमांक 12 में धीवर, केवट, कहार, भोई, मल्लाय, निषाद, सोंधिया, ये लोग
ये जातियां आती हैं, उन जातियों को आज तक पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि ये जातियां आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई है। 1984 जब से ये लिस्ट बनी है पिछड़े वर्ग की, इन जातियों का आज तक पिछड़े वर्ग से कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में विधायक नहीं बना, कोई भी व्यक्ति सांसद नहीं बना, ना ही राज्यसभा में ना लोकसभा में। अभी रिसेंटली एक सूची आई है, यूपीएससी का रिजल्ट निकला है अभी 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें 1009 कैंडिडेट्स का चयन हुआ, भारत सरकार ने चयन किया, उसमें एक भी व्यक्ति इस समाज का नहीं आया। 18 जनवरी 2000 ये जो आपने लगाई है, इसमें आपने क्या लाभ हानि के उद्देश्य से? हमने ये लाभ हानि के उद्देश्य से माननीय न्यायालय को ये बताया कि इस कम्युनिटी का कोई धनी धौरी नहीं, इस कम्युनिटी का चूंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है विधानसभा लोकसभा में, इसका लाभ दुरुपयोग भी हो रहा है क्या? दुरुपयोग हो रहा है कि पिछड़े वर्ग में टोटल 57 जातियों का उल्लेख है, उन जातियों में से ज्यादा 7 जातियों को संपूर्ण पिछड़े वर्ग का लाभ मिल रहा है, बाकी 50 जातियां उपेक्षित हैं। उनका वेतनमान का भी आप बता रहे थे स्केल का कि 1 लाख, स्केल का वो का नहीं है, वो ईडब्ल्यूएस वो उसका है, क्या बोलते हैं, क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर में भारत सरकार ने ये डिसाइड किया था कि जब शुरुआत हुआ था तो क्रीमी लेयर की एक रेंज बनाई थी कि प्रति वर्ष अगर 1 लाख से ज्यादा जिस व्यक्ति की या पिछले वर्ग के उस परिवार की आय अगर ज्यादा होगी तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन निरंतर उसमें इजाफा करता गया भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और वो इजाफा होते होते अब वो 8 लाख क्रीमी लेयर हो गई। इसलिए जो उच्च वर्ग है पिछड़े वर्ग का, उसको ही वो लाभ मिलता चला जा रहा है, और जो जहां पे शुरू में खड़ा था आखिरी लाइन में उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री पर दर्ज स्कूल से लोहा चोरी करने के मामले में बीजेपी नेता ने अब अपनी सफाई पेश की है। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा नगर महामंत्री मुजम्मिल अली पर अंजुमन इस्लामिया स्कूल परिसर में रखा लोहा चोरी करने का मामला थाने में दर्ज हुआ है। स्कूल के अध्यक्ष मोहम्मद अनवर की शिकायत पर केस दर्ज कर लॉर्डगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि मामले में अब तक मीडिया से बच रहे बीजेपी नेता मुजम्मिल अली ने खुद को पाक साफ बताकर षड्यंत्र के तहत फंसाने की सफाई दी है। मोहम्मद अनवर साहब हैं, ये गोहलपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जो कि अंजुमन इस्लामिया स्कूल के अध्यक्ष भी हैं। इनके द्वारा थाना पर आकर सूचना दी गई कि उनके स्कूल परिसर में लोहा रखा हुआ था, जिसे एक मुजम्मिल करके व्यक्ति है उसके द्वारा छोटा हाथी में रखकर ले जाया गया है। उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे आदि चेक करने के उपरांत लगभग लोहा 32,000 कीमती बताया गया है और 4 कुंटल लोहा है, जिसकी कीमत 32,000 रुपये बताई गई है। सर, इसमें कुछ गिरफ्तारी वगैरह अभी तक हो? अभी मेरी जानकारी में मात्र इतना आया है कि लोहा और गाड़ी तो थाने पर आ गई है, और बाकी विवेचक अभी चूँकि है नहीं तो उनकी जानकारी में होगा। बाकी कार्रवाई जारी है, और जैसे ही हमारी कार्रवाई का अंजाम होगा निश्चित रूप से आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर, जानकारी में आ रहा है कि मुजम्मिल अली जो है किसी पार्टी के सदस्य भी हैं। इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। जबलपुर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार शाम शाहपुरा तहसील के ग्राम बेनखेड़ी में रेत का अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई की। यहां नर्मदा नदी के ब्रह्मकुंड घाट से 3 पोकलेन मशीन, 1 डंपर और 1 ट्रैक्टर कार्रवाई में जब्त किया गया है। शिकायत मिलने पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय से चर्चा कर जिला स्तरीय संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया। बेलखेड़ा क्षेत्र में लगातार अवैध उत्खनन की शिकायत मिल रही थी। इस पर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर द्वारा एक ज्वाइंट टीम बनाई गई पुलिस और राजस्व अधिकारियों की, और ज्वाइंट टीम ने जब मौके पर ग्राम बेलखेड़ी में जो ब्रह्मकुंड घाट है वहां पर रेड किया तो वहां पर 3 पोकलेन मशीन, 1 डंपर और 1 ट्रैक्टर में भरा हुआ रेत पाया गया। मौके पर जो लोग थे वो भाग गए थे। इसको तत्काल वहां पर राजस्व के अधिकारियों द्वारा पंचनामा बनाया गया और इसको जब्ती किया जाकर थाना बेलखेड़ा में सुरक्षित खड़ा किया गया है। जैसे इसमें राजस्व अधिकारियों का प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तत्काल इसमें FIR दर्ज कर जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जबलपुर लॉर्डगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने चाइना निर्मित चाकू बेचने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चाइना मेड 8 चाकू बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी लॉर्डगंज और क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि क्षेत्र में लगातार चाइना चाकू से लोग लेकर घूम रहे हैं और घटनाएं भी कर रहे हैं। इस सूचना पर जब एक व्यक्ति अनिल अहिरवार को पकड़ा गया तो उसके कब्जे से 3 चाइना चाकू जब्त किए गए। उससे पूछताछ में उसने बताया कि कोई मोइनुद्दीन नाम का व्यक्ति है, वो उसे चाकू सप्लाई करता है। मोइनुद्दीन नाम का व्यक्ति कचपुरा ब्रिज के नीचे गणेश नगर पर मिला और उसके कब्जे से 5 चाकू मिला। इस तरह कुल 8 चाइना चाकू इन दोनों के कब्जे से लिया जाकर इनके विरुद्ध 25 आर्म्स की कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर थाना क्षेत्र से लगातार चोरी हो रही ई रिक्शा के मामले में थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने राम बलराम नाम के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर चोरी गए वाहनों को बरामद किया है। थाना गोरखपुर क्षेत्र से लगातार 4 ई रिक्शा चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और एक सिविल लाइन में दर्ज हुई थी। इसको बड़ी संजीदगी से लेते हुए क्राइम ब्रांच और दोनों थानों की टीम ने जब मिलकर इसमें प्रयास किया तो ये बात सामने आई कि राम यादव और बलराम यादव 2 भाई थे। ये उस ई रिक्शा चोरी कर उसकी बैटरी और टायर को निकाल कर बेच दिया करते थे और ये खाली गाड़ी बाईपास में खड़ा कर दिए थे। सभी ई रिक्शा जो है जब्त कर लिया गया है और जहां इनने चक्के और जो बैटरी बेचे हैं वो भी जब्त कर लिया गया है। इन दोनों को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें विवेचना की जा रही है।